हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल DPStudium में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे हीरोन का सूत्र। वो चैप्टर आज खत्म हो गया। ये चैप्टर नंबर हमारा 11 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 को पढ़ेंगे। तो काय पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन, ये जो फिगर बना हुआ है इसे बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं? शंकु। अब आप लोग सोच रहे हो शंकु देखे कहाँ है। ये आकृति आप लोग देखते हैं किसी बच्चे के बर्थडे पार्टी में जो उसे कैप पहनाया जाता है वो क्या होता है? शंकु होता है। ठीक है, जो कैप का आकार होता है किसका था? शंकु के आकार का होता है। वही एक कैप है। ठीक है, उसी कैप को बोलते हैं क्या? शंकु। शंकु में क्या होता है? जो लाइन होती है तिरछी, इसे बोलते हैं तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई। दो तिरछी है ना, इसीलिए बोल तिर्यक या तिरछी। इसे यल से डिनोट करते हैं। और जो ये बनता है, ठीक, जब टोपी को देखेंगे आप लोग से उठा के, ऊपर जो आकार दिखेगा हमारा कैसा? सर्किल दिखेगा, मतलब एक वृत्त की तरह दिखेगा। वृत्त दिखा, उसमें एक भी केंद्र होगा उसका, तो यहां से यहां मिलाएंगे केंद्र तक। ठीक है, तो उसकी हो जाएगी शंकु की ऊंचाई। इसे क्या बोलेंगे? शंकु की ऊंचाई बोलेंगे। इसे यहां से इसके केंद्र से इस पॉइंट तक मिलाएंगे, इसे बोलेंगे, अगर सर्किल है उसकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, त्रिज्या मतलब शंकु में क्या होता है? त्रिज्यक ऊंचाई होता है, और त्रिज्या होती है। जो ए वाला आकार बना इसे बोलते हैं वृत्त। ठीक है, इससे हमें 3 फार्मूले निकालना है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 वृत्त का क्षेत्रफल इंटू तिर्यक ऊंचाई। ये पृष्ठीय क्षेत्र का मतलब होता है, ठीक, जैसे ये हमारा पेन है, ठीक, मान लीजिए शंकु है, इसका जो बाहरी वाला आवरण होता है, ठीक है, बाहरी वाला आवरण, इसे बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यही हमें दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है, वृत्त का परिधि कितना होता है? 2πr। तिर्यक ऊंचाई कितना है? l रख दिए। तो को यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? πrl। मतलब हमारा हो जाएगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πrl हो जाएगा। ठीक है, दूसरा शंकु का यहाँ का छूट गया तो आप लोग का लगा लीजिएगा। ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या ये लिखेगा या कुल लिखेगा या संपूर्ण लिखेगा, मतलब टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल प्लस जो ये सर्किल बन रहा है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल होगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? πr²। देखो आधार हमारा क्या है? ये सर्किल है, वृत्त है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। यहां से देखो πr को कॉमन कर लोगे क्या बचेगा? l + r। तो हमारा हो गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? πr ब्रैकेट में l + r हो गया। अब देखो तिर्यक ऊंचाई हमारा, यहां से देखो तिर्यक ऊंचाई, तो हमारा क्या हो जाएगा? तिर्यक ऊंचाई बराबर l बराबर √h² + r²। ये हमारा आ गया। ये 3 फार्मूले हमारे प्रश्नावली पहले में यूज होंगे, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। तब चलते हैं प्रश्नों पे 11.1 का। ठीक है, कह रहा है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 है। एक कोई शंकु है, इसका आधार कैसा है? वृत्त है, अभी मैंने बताया। उसका व्यास कितना दिया है? 10.5 है, 10.5 सेमी है। ठीक, ये सेंटीमीटर है। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई, ए वाली ऊंचाई क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई दिया है 10 सेमी। 10 सेमी है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें दिया है व्यास कितना दिया है? 10.5 सेमी। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या r, जानते हो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। 5.25 सेमी हो जाएगी। और यल हमारा कितना है? 10 सेमी।
तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई, क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल होता है। पाई का मान हमें दिया है 22/7, तो 22/7 रखेंगे। आर का मान हमें मिल गया क्या, 5.25, ये दशमलव है, ठीक है। एल का मान में दिया है 10, एल का मान 10, इसे गुणा करो 22 इंटू इसे गुणा करेंगे 10 में, ये हो जाएगा 52.5/7। अगर मैं इसे 7 से काटूं, 7 सता 49, 49 3 52, 7 पचे 35, दशमलव लगा दिया 35, ये हमारा आया 22 इंटू 7.5, इसे गुणा करो, इसे हम गुणा करेंगे, इसका मान आएगा 165 है, 165.0, ठीक है, सेमी स्क्वायर, यही हमारा आंसर हुआ, ठीक, नोट कीजिए। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 सेमी है। मतलब ए वाली कितना है, ए वाली ऊंचाई हमारा 21 सेमी दिया है, और हमें दिया है आधार का व्यास, मतलब ये जो सर्किल है इसका व्यास दिया है 24 सेमी, 24 सेमी, ठीक है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें दिया यल बराबर 21 सेमी, व्यास 24 सेमी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी, मतलब 12 सेमी हो जाएगी। 12 सेमी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यही भी बताए थे। पाई का मान में 22/7, आर का मान हमारा है कितना, आर का मान 12, एल का मान 21, आर का मान 12, 22/7 इंटू 12 इंटू, ये जोड़ेंगे तो आएगा 33, इसे पूरा हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसका पूरा गुणा करेंगे तो आएगा, ठीक है, 22 12 33, 8712/7, इसे हम भाग देंगे तो आएगा 12 44 57 सेमी स्क्वायर, ठीक, नोट कीजिए। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेमी स्क्वायर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेमी है। तिर्यक ऊंचाई मतलब ए वाली भुजा 14 सेमी है, ये कितना है, 14 सेमी है, ठीक है। हमें इसमें 2 सवाल पूछा है, आधार की त्रिज्या, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी हमसे पूछ रहा है ये वाला, और पूछ रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हमें क्या दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तिर्यक ऊंचाई यल बराबर 14 सेमी, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू 308 सेमी स्क्वायर, कितना होता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल मैंने क्या बताया, पाई आर एल बराबर 308
8। पाई का मान 22/7। आर का मान ज्ञात करना है। यल का मान हमें दिया है 14 सेमी। 308 क्या काटा 2, ये हो जाए 44 इंटू आर 308। आर 308/44। तो 7 से कटा 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, 2 30, 7 बार कट जाएगा 7। आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला आंसर आया। ये पहला आंसर। अब देखो दूसरा, ये हमारा पहला आंसर हो गया। ठीक है, त्रिज्या पूछा था, पहला आंसर हो गया। अब क्या कर रहा है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये होता है फार्मूला। पाई का मान 22/7। आर का मान कितना है, आर का मान अभी निकाले 7। एल का मान हमारा 14, आर का मान 7 है। आर का मान 7 है हमारा। ये हुआ, देखो यहां से 7 से क्या 7 कैंसिल हो जाएगा। ए 22, ये कितना हो जाएगा 7 4 11 21। अगर इन दोनों को हम गुणा कर दे तो आएगा 462 है सेमी स्क्वायर। ये हुआ आंसर, नोट कीजिए। आप लोग से एक बात कहना चाह रहे हैं, जितना भी सवाल बता रहा हूं एक बार आप यहां पे देखिएगा, दूसरी बार अपने मन से सोच कर लगाइएगा। ठीक, दूसरी बार अपने से सोच कर लगाइएगा। ये नहीं कि हर बार देखते रहें। और एक अच्छा सा नोट्स बनाइएगा। नोट्स बनाने में आपको बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा और आपका काम जल्दी हो जाएगा और आपके दिमाग में जल्दी एंट्री कर जाएगा। इसीलिए आप कम से कम एक बार देखिए वीडियो, दोबारा अपने दिमाग से सोचकर लगाइएगा। नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, उसके आधार की त्रिज्या 24 है मीटर, तो ज्ञात कीजिए शंकु की त्रिज्या ऊंचाई। तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर बराबर कैनवास की लागत है 70 रुपए। तो कैनवास की लागत हमें बताना है। देखो एक कोई शंकु है, क्या है, शंकु है। ए इसकी ऊंचाई है, ए इसकी क्या है, त्रिज्या है। हमें दिया इसकी ऊंचाई 10 मीटर, ए 10 मीटर दिया है और त्रिज्या दिया है यहां से यहां तक हमें 24 मीटर। हमसे पूछ रहा है इसकी त्रिज्या ऊंचाई, ए वाली भुजा हमसे पूछ रहा है। ठीक है, त्रिज्या ऊंचाई पूछ रहा है, ए वाली भुजा पूछ रहा है। दूसरा नंबर इससे पूछ रहा है इसमें कुल कितना कैनवास लगा है, मतलब कितना कपड़ा लत्ता लगा है, ठीक, इस पूरा में कवर करने के लिए। तो आइए देखते हैं। हमें दिया है एच बराबर 10 मीटर और दिया है आर बराबर 24 मीटर। पहला पूछ रहा त्रिज्या ऊंचाई। त्रिज्या ऊंचाई, त्रिज्या ऊंचाई एल से डिनोट करते हैं। एल बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एच का मान 10, 10 का वर्ग प्लस आर मतलब 24 का वर्ग है। 10 का वर्ग 100, 24 का 576। ठीक, इसे जोड़िए, एल बराबर ये जोड़ेंगे 676। 676 होता है 24 2 26, 26 का 26 सेमी। ये हमारा पहला आंसर आया। अब हमसे कह रहा है कैनवास का कुल लागे कुल कैनवास। ठीक है, तो पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 24, एल का मान हमारा भी आया 26 है। ठीक, इतना आया। इसे हम गुणा कर देंगे तो टोटल आएगा 13,728/7 सेमी स्क्वायर। हमें दिया है 1 मीटर कैनवास की लागत है। 1 मीटर कैनवास की लागत है। कैनवास मतलब जो लत्ता लग रहा है, कपड़ा लग रहा है, ठीक। कैनवास की लागत है कितना है? 70 रुपए। अगर 1 मीटर के तो इतने मीटर कितना हो जाएगा? 13,728/7, ठीक, मीटर स्क्वायर है। ये मीटर में ना, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर की लागत है। 70 इंटू 13,728/7, 7 से काटेंगे 10 आएगा, 10 इसमें गुणा कर देंगे, 13,728 जीरो, इतना रुपए हमें लगेगा। यही हमारा आंसर हुआ। नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 5 क्या करा है? करा 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंख के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ाई त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी? मतलब 8 मीटर ऊंचा है और 6 मीटर चौड़ा है, तो क्या है? त्रिज्या है, 6 मीटर त्रिज्या है। करा इस तरह से कोई एक तंबू लगाया जाता है, ठीक, तंबू लगाया जाता है, तो पूछ रहा है इसमें त्रिपाल जो लगाएंगे उसकी चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी त्रिपाल की? ठीक, त्रिपाल की लंबाई पूछ रहा है हमसे। और क्या दिया है आगे? यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग त्रिपाल की लंबाई निकालते हैं तब बताते हैं। ठीक है, हमें ये कोई दिया है, ठीक, शंख के आकार कोई तंबू लगा है जिसका क्या है? ऊंचाई 8 मीटर है और त्रिज्या 6 मीटर है। इस पे हम क्या लगाए? एक त्रिपाल लगा दे, ठीक है, इस पे कपड़ा लपेटना है हमें, तो उसका चौड़ाई में दिया है कितना? 3 मीटर चौड़ाई दिया। इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे, तो हमें जो दिया लिखेंगे, शंख के आकार के तंबू, शंकु के आकार का तंबू की ऊंचाई h 8 मीटर और त्रिज्या, और आधार की त्रिज्या क्या दिया है? आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या हमें दिया है 6 मीटर। ठीक, अब बताइए, तो हम इस पे क्या निकाल लें? इसका त्रिज्या ऊंचाई निकाल लें। त्रिज्या ऊंचाई क्या होता है? त्रिज्या ऊंचाई यल बराबर करनी में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यही होता है ना। तो मान रखिए h का मान 8, 8 का वर्ग, r का मान 6, 6 का वर्ग, तो इसे निकालेंगे 28 64 प्लस 36, तो ये हो जाएगा हमारा 100 यल बराबर कितना हो जाएगा? वर्गमूल 10 मीटर हो जाएगा। इसमें जो त्रिपाल लगा है इसका मतलब ये हो जाएगा त्रिपाल का क्षेत्रफल इक्वल टू शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, त्रिपाल का क्षेत्रफल कैसा होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई है, ठीक है, इसे लंबाई को हम यल बनाएंगे, कैपिटल यल, क्योंकि इसका त्रिज्या ऊंचाई क्या आएगी? पाई आर एल, त्रिज्या ऊंचाई आ जाएगी। तो हमें इसमें दिया चौड़ाई कितना? चौड़ाई नहीं लिखे है, त्रिपाल की चौड़ाई
तो ये आप लिख ले रहे हैं त्रिपाल की चौड़ाई, त्रिपाल की चौड़ाई कितना दिया हमें, 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर। ये हमारा क्या है, चौड़ाई। यल इंटू 3 बराबर पाई का मान में दिया इसमें नहीं, पाई का मान दिया 3.14, 3.14, आर हमारा 6, यल हमारा 10। तो यहाँ से निकालेंगे यल, इसे गुणा करीजिए, 10 इसमें गुणा करेंगे 31.4 इंटू 6/3, 3 से गुणा करो, 3 दूना 6, तो यल का मान आया 8.26 मीटर, ये एल का मान आया। परंतु अभी कह रहा है सिलाई और कटाई में, सिलाई और कटाई में 20 मीटर अतिरिक्त त्रिपाल लगता है, ठीक है। सिलाई और कटाई में 20 से भी अतिरिक्त त्रिपाल लगता है, ठीक है, अतिरिक्त लगता है। मतलब सिलाई और कटाई का जो कुछ घटा था उसे जोड़ दिया गया, ठीक है। सिलाई और कटाई में 20 मिनट अतिरिक्त लग गया सेंटीमीटर। इस मीटर को हम क्या बनाएंगे, 20 सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, 20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 100 से भाग मीटर, तो ये आ जाएगा 0. ठीक है 2 मीटर, 0.2 मीटर। तो देखो अब त्रिपाल की टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, इसे जोड़ दे और इसे जोड़ दे तो त्रिपाल की टोटल लंबाई आ जाएगी। तो त्रिपाल की टोटल लंबाई की कुल लंबाई कितना है, 62.8 है, प्लस ये क्या 0.2 मीटर, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0 मीटर। तो त्रिपाल में कुल कितना लगेगा लंबाई, 63 मीटर लगेगा। नोट कीजिए। सवाल नंबर 6 है, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, शंकु के आधार के एक गुंबज की त्रिज्या ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ पर रुपये 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय कितना होगा। मतलब हमें दिया है शंकु के, कैसा है शंकु के आधार, हमें दिया तिर्यक ऊंचाई, इसका क्या है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट कर देना 25 मीटर, और दिया है व्यास, व्यास कितना दिया है 14 मीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 14/2 मीटर अर्थात 7 मीटर त्रिज्या हो जाएगा। तो इसका वक्र पृष्ठ निकालिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बोलिए, पाई आर एल, यही तो होता है ना पाई आर एल। पाई का मान दिया क्या इसमें, नहीं पाई का मान नहीं दिया है। तो चलिए रखिए, पाई का मान 22/7, आर हमारा कितना है 7, तिर्यक ऊंचाई कितना है 25, 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, 22 इंटू 25, 25 दूना 50, ठीक 5, 25 दूना 50, 55 आ गया, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। अब हमसे क्या कह रहा है 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर 100 मीटर वर्ग हमें दिया है, 100 मीटर स्क्वायर में हमें कितना रुपए देना पड़ता है 210 रुपए, 210 रुपए।
तो हमें इतने की लागत पूछ रहा है, ठीक है। तो हम पहले यहाँ से निकालेंगे 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर वर्ग का लागत कितना हो जाएगा 210/100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 21/10। तो हमें 550 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 550 मीटर स्क्वायर की लागत हो जाएगा 21/10 इंटू 550, जीरो से जीरो कैंसिल, ये हमारा आएगा। तो कुल लागत है, ठीक है, कुल लागत कहो या व्यय कहो, कुल लागत हमारा आएगा 21 इंटू 55, इसे गुणा करेंगे 5, कितना आएगा 5 10 2 10 में, तो आएगा 55 11, कितना आएगा 55 11, कुल लागत कितना हमारा आएगा 1155, ठीक है। यही हमारा आंसर हुआ, नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है एक जोकर की टोपी एक शंख के आकार की है, इसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। इसी प्रकार 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें दिया, पहले एक टोपी का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक निकालने के बाद 10 से गुणा कर देंगे। हमें क्या दिया, इसका आधार, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या कितना दिया है हमें 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई दिया है, ऊंचाई में दिया है 24 मीटर, ठीक। तो हमें मतलब ये आधार की त्रिज्या ए दिया है हमें 7 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दिया है 24 मीटर, 24 मीटर दिया, ठीक है। पहले इसका वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल। तो अभी हमने एल नहीं निकाला, एल निकाल लेते हैं यहां से, तो निकालिए त्रियक ऊंचाई एल बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। एच का मान कितना है 24, 24 का वर्ग प्लस आर का मान कितना है 7 का वर्ग है, ठीक है। 24 का वर्ग कितना होगा 576 प्लस 7 का 49, ये हो जाएगा 625, मतलब यल बराबर आएगा 25 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर लिखा है, गलत है, सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। अब शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पाई का मान नहीं दिया है ना, तो 22/7 रखेंगे, एक शंकु का, ठीक है, एक, क्योंकि हमें दिया कितना, इससे टाइप 10 शंकु है, तो हमें एक का निकालेंगे पहले। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, ठीक है, और यल का मान कितना है 25, 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 22 इंटू 25, गुणा करेंगे 25 दूना 50, 25 दूना 50, 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एक का आयत। 10 शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 550 इंटू 10, ये आ जाएगा 5500 सेमी स्क्वायर, यही हमारा
आंसर होगा। नोट कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या कर रहा है? किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया गया है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेमी है और इसकी ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी? पाई का मान दिया 3.14, रूट 1.04 का मान दिया 1.02 का प्रयोग कीजिए। मतलब हमें दिया है 50, कितने ऐसे खोखले शंकु हैं, कितने 50 हैं, ठीक है। कारण का पेंट करान, इसकी ऊंचाई कितना है, हमें 1 मीटर है और उसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। कारण इससे कुल बाहरी आवरण को, वक्र पृष्ठ को हमें पेंट कराना है, कुल कितनी लागत आएगी, जो कि 1 मीटर स्क्वायर का हमें पेंट कराने के लिए आ रहा है 12 रुपये, ठीक है। हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर हमें दिया है यहाँ पे h है ना, शंकु की ऊंचाई 1 मीटर है, 1 मीटर, और इसकी जो हमें दिया आधार की त्रिज्या, आधार का व्यास, आधार का व्यास में दिया है 40 सेमी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 40/2, 40/2 सेमी, अर्थात ये हो जाएगा 20 सेमी। सेमी से मीटर में बनाओ भैया, तो R बराबर 20/100 मीटर, तो ये आ जाएगा हमारा 0.2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया, तो हम इसे क्या निकालेंगे, त्रिज्या ऊंचाई, L बराबर रूट h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो h का मान कितना है हमारा, h का मान हमारा 1 है, 1 का वर्ग प्लस 0.2 मीटर, 2 का वर्ग, ये आएगा 1.1 प्लस 0.04, जोड़ेंगे तो 1.04, और हमें इसका वर्गमूल दिया है 1.02 मीटर में, तो मीटर में आ जाएगा, ठीक। इसका वक्र पृष्ठ निकालो। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान दिया 3.14, आर का मान हमने कितना निकाला, इतना 0.2, एल का मान अभी निकाले हैं 1.02। इसका सभी गुणा करेंगे, हम गुणा करके रखे हैं, इसका आएगा 0.64, 0.640, ठीक, मीटर में ना, मीटर स्क्वायर। अब देखो ये हमारा कितने का है, 1 का आया, तो यहां लिख दो 1 शंकु का। ऐसे कितने हमारे शंकु है, 50 है, 50 शंकु का क्षेत्रफल, का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 50 इंटू ये वाला हो जाएगा 0.640, तो इसका गुणा करके ये नहीं किए हैं, चलिए कोई बात नहीं, कितने हैं 50 है ना, 50 से गुणा करते हैं, ठीक है, नहीं किए। 0 0 5 20, 5 30 2 32, 3 अंक बाद 0 3, 32 मीटर स्क्वायर आ गया, 32 आ गया। हमें क्या कर रहा है, लागत है, अगर 1 मीटर स्क्वायर का, हमें 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपये दिया रहा है, 1 मीटर स्क्वायर का हमें दिया है पेंट करने का 12 रुपये, कितना 12 रुपये, तो इतने का कितना हो जाएगा 32 मीटर स्क्वायर पेंट करने का कितना खर्च आएगा 12 इंटू 32, तो इसे गुणा कीजिए
12 दूना 24, 2 बरतिया 36, 36 2 38 है, मतलब 384 रुपए खर्च आ रहा है। ठीक है, कितना? 384.34, तो 384 आ रहा है। ठीक, एक वो आपका आंसर नोट कीजिए। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 क्या कर रहा है? दो शंकुओं के व्यास समान है, तो जब व्यास समान उनकी त्रिज्याएं क्या होंगी? समान होंगी। यदि उनकी त्रिज्या ऊंचाइयां 5:4 के अनुपात में है, तो उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दिया है ये दो शंकु है, इनका व्यास कैसा है? समान है। दोनों शंकुओं का व्यास है, व्यास कैसा है? समान है। जब व्यास समान की त्रिज्या क्या होगा दोनों की, तब दोनों शंकुओं का त्रिज्या समान होगी, त्रिज्या समान होगी, समान होगी। ठीक, जब समान होगी अर्थात इसकी त्रिज्या r है, तो इसकी भी त्रिज्या क्या होगी? इसकी भी त्रिज्या r होगी। ठीक, समझ में आया? मतलब r इक्वल r। इसका क्या दिया है हमें? ऊंचाई, त्रिज्यक ऊंचाइयों का अनुपात है, त्रिज्यक ऊंचाइयों, त्रिज्यक ऊंचाई का अनुपात है, अनुपात दिया 5:4। ठीक, 5:4 ये रेशियो में दिया है। ठीक, तो इसका मतलब पहले का क्या हो जाएगा? L1, L1 कितना हो जाएगा? 5x, L2 कितना हो जाएगा? 4x, 4x हो जाएगा। अब पूछ रहा है इनका वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो लिखेंगे पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पहले क्या हो जाएगा? L1 पाई, क्यों त्रिज्या सेम है त्रिज्या वही रहेगा, r L1 अपान पाई r L2। देखो पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, हमारा क्या बचा? L1 अपान L2। L1 का मान क्या है? 5x, इसका मान 4x, ये आएगा 5/4। तो अतः अनुपात, इसका अनुपात क्या आया? अतः अनुपात 5:4, यही हमारा आंसर। बस आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।